जीतेगा कैसे? कोई जीतने वाला उतने वाला नहीं है। अब वो सब आए हैं, झोंका है, चला जाएंगे। देखिए ना, पिछले चुनाव में पूरा बिहार में वो जीत रहे थे और सरकार बन रही थी, संभावित सरकार की घोषणा किए हुए थे। हो गया सरकार उनका। देखिए पहले तो हम ये कभी बोल ही नहीं सकते हैं, ये प्रशांत किशोर जी की भाषा होगी, कुत्ता बिल्ली। क्यों चर्चा में रहने के लिए कर रहे हैं, चंदा वसूलने के लिए करते हैं। प्रशांत किशोर नहीं, वो चंदा किशोर है। देखिए, ये एक आत्मविश्वास जो आता है, जो काम करता है उसी को ये आत्मविश्वास आता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का आप नाम ले रही है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। क्या कंट्रीब्यूशन है पटना के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन है बांकीपुर के लिए? क्या कोई नाली बनवाया? पैसा है उनके पास। का ये अपमान नहीं है, यह बांकीपुर के कार्यकर्ता के जनता का ये सम्मान है कि वो अपने दिल में कमल का फूल बसा के रखे हैं। तो भाजपा ने किया है। आज भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, बांकीपुर के जो विधायक थे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भेजा। और प्रशांत जी जितना कीचड़ उछालना है वो उछाले, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है ना। तो इसलिए, और अगर उन्हें लगता है, उनको तो एक छोटा कार्यकर्ता, एक मंडल अध्यक्ष भी अगर खड़ा हो जाए तो प्रशांत किशोर के सामने वो सबसे आगे रहेगा। तो ऐसे ही जब चुनाव होता है तब ये किशोर जी यहाँ दिखते हैं और वो पैसा कमाते हैं। और पैसा किशोर इसलिए उनको नहीं बोला जाता है क्योंकि आप जाके देखिए, उनका आश्रम बन रहा है और लोग डेली पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है और इतना अच्छा आश्रम बन रहा है। आपने जनता के लिए क्या किया? नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, बांकीपुर में चुनाव होने वाला है और कल ही जनसुराज से प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए हैं और इसके साथ ही बीजेपी में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बांकीपुर से सीट वही जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 4 बार नितिन नवीन बीजेपी से वहां से जीतते आए हैं और उनके पहले भी उनके जो पिता है नवीन किशोर, स्वर्गीय नवीन किशोर, वो भी वहां से जीतते आए हैं। तो बीजेपी का बांकीपुर किला रहा है। अब इसी को लेकर हम आज जुड़ेंगे, बीजेपी में कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी में आखिर बांकीपुर में आखिर किसकी लहर है और कौन कौन वहां से जीतेगा। बांकीपुर में जो चुनाव होने वाले हैं, बांकीपुर में चुनाव जो होने वाले हैं उससे बीजेपी का काफी कॉन्फिडेंस है कि वही जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले बार भी बीजेपी ही हमेशा जीती आई। इस पे क्या कहना है? अच्छा, दूसरा कोई जीते वाला है यहाँ? जीतेगा कैसे? कोई जीतने वाला उतने वाला नहीं है। अब वो सब आए हैं, झोंका है, चला जाएंगे। देखिए ना, पिछले चुनाव में पूरा बिहार में वो जीत रहे थे और सरकार बन रही थी, संभावित सरकार की घोषणा किए हुए थे। हो गया सरकार उनका। विकास हम करेंगे और जनता के हर चीज़ को समझने का कोशिश हम कर रहे हैं। हम इतने सालों से लगातार संघर्ष में बिहार के आम आवाम को मैं समझता हूँ। तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी ही नहीं जीतेगा सर, प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बोलती है कि उससे कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा कर दिया जाए उम्मीदवार के तौर पे तो वह जीत जाए। देखिए पहले तो हम ये कभी बोल ही नहीं सकते हैं, ये प्रशांत किशोर जी की भाषा होगी, कुत्ता बिल्ली। फ्यूज बल्ब की झालर है, पहले अपना बल्ब ठीक कराएं, उसके बाद बाजार में आए। उनका कोई नोटिस वोटिस नहीं है, चर्चा में रहने के लिए कर रहे हैं, चंदा वसूलने के लिए करते हैं। प्रशांत किशोर नहीं, वो चंदा किशोर है। और क्या लगता है, बीजेपी ही इस बार जीतेगी? हाँ, तो बीजेपी ही जीतेगी ना, दूसरा कौन जीतेगा? बीजेपी के बाद यहाँ पर किसी को आज तक न जीता है न जीतेगी। बांकीपुर से चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस के साथ है कि बीजेपी ही जीतेगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक आत्मविश्वास जो आता है, जो काम करता है उसी को ये आत्मविश्वास आता है। और भारतीय जनता पार्टी और संगठन का हमेशा मूल मंत्र रहा है कि जिस चीज़ का भी हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, यानी हमारे नेता ही करते हैं। ये नहीं कि शिलान्यास करा करके हम छोड़ते चले गए और उद्घाटन आने वाली सदी या दशकों के बाद ऐसा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी और संगठन का मूल मंत्र नहीं है। इसीलिए हम लोग आत्मविश्वास रहते हैं कि हमारे जो वर्तमान में जो विधायक थे और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने पूरी पटना के बांकीपुर के गली गली का जो सौंदर्यीकरण किया है। एकाध गली कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपवाद हो सकती है या जिनका निर्माण अभी अधूरा है, वो भी निर्माण की अपनी अग्रसर हो चुका है लेकिन अधूरा है, लेकिन पूर्णतः बदल चुका है बांकीपुर। इतना सौंदर्य, इतना पुल पुलिया, मैंने लोग कहते हैं जाम जाम तो रहेगा। आज एक व्यक्ति के पास 4-4 गाड़ियां हैं, कल एक स्कूटर था, एक बाइक था, तो जाम रहना चाहिए। ये
आज बहुत आत्मविश्वास को भी दिखाता है और बढ़ता बिहार को भी दिखाता है। जन स्वराज से प्रशांत किशोर खुद लड़ने वाले हैं बांकीपुर में से, और वो कहते हैं कि क्या बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस में है, वो बोलती है कि किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत जाएगी। तो ये तो बांकीपुर का जनता का बिल्कुल भी अपमान है कि बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस में ये बोलती है। क्या सही में? देखिए, प्रशांत किशोर जी का आप नाम ले रही है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। उस व्यक्ति का मुझे लगता है 10 वर्षों से कम से तो पटना में नहीं रह रहे। क्या कंट्रीब्यूशन है पटना के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन है बांकीपुर के लिए? क्या कोई नाली बनवाया? पैसा है उनके पास? क्या किसी बच्चे का एडमिशन कराया? किसी बेटी की शादी कराई? किसी नाली टूटने पर वहाँ पर जाम करके उसका आज इलेक्शन है तो भले झंडा गाड़ करके अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत से कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें सभी का स्वागत है, पर पुनः याद रखें, जो काम करता है उसे ही आत्मविश्वास नहीं होता है। आत्मविश्वास के साथ ये पूर्ण विश्वास ये रहता है कि हमने इनके लिए खड़ा रहने का काम किया है, जो हमने संकल्प लिया था वो पूरा किया है, तो जनता भी उनके साथ खड़ा रहने के लिए दिल से नहीं आत्मा से तैयार रहती है। और बांकीपुर से इसलिए वो कहा जाता है कि आज वहाँ पर सपोर्ट इसलिए मिलता है कि जन जन में एक एक गली जाके देखे। कभी आपने देखा था जो अभी नवीन किशोर सिन्हा पथ बना था, कितनी मौतें हुई थी, कितनी मौतें हुई थी। सबके लिए दिवा स्वप्न था, लोग कहते थे कि हम लोग तो मर जाए, हमरा लोग तो कभी ना देखबई। आज उस सड़कों पर, कल मुझे जाना था गांधी मैदान, मैं 5 मिनट के अंदर गांधी मैदान पहुंच गई। तो ये चीज़ अंतर है, और जनता को काम चाहिए, जनता को सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चाहिए। ये प्रशांत जी खुद की पॉलिशिंग करने में लगे हुए, बेचारे पूरे बिहार में सारा सत्ता ही कबाड़ने में, उखाड़ने में, बहारने में लगे हुए थे। लेकिन जब पूरी जगह से उनका सुफरा साफ हुआ तो उनको लगा कि अब इतने लंबे समय तक लोकसभा आने तक मैं फिर कहीं ना कहीं लोग धूमिल हो जाएगा, तो अपने आप की पॉलिशिंग करने के लिए वो इस चुनाव में उतरे हैं। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र है, बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए। कम से कम मैं ये भी नहीं कहती, मैं उनको शुभकामना देती हूँ, ये शुभकामना देती हूँ कि आप अपना मान सम्मान बचा लें। जन स्वराज ने प्रशांत किशोर खुद उतर रहे हैं बांकीपुर से लड़ने के लिए, और वो कहते हैं कि बीजेपी जनता का अपमान कर रही है, बांकीपुर का अपमान कर रही है, ये कहकर कि बीजेपी किसी को भी उतारेगी और बांकीपुर की जनता उन्हें चुन लेगी। उनका ये अपमान नहीं है, यह बांकीपुर के कार्यकर्ता के जनता का ये सम्मान है कि वो अपने दिल में कमल का फूल बसा के रखे हैं। क्योंकि जब आप बांकीपुर के एक एक गली में जाएंगे, छोटा छोटा गली है, आप देखती होंगी झुग्गी झोपड़ी भी है, यहाँ यारपुर में आप चले जाइए, आप चक्कनपुर में चले जाइए, जो छोटा छोटा रोड जो सड़क है वो भी पक्का हो चुका है। और लोगों को जल जमाव से उनकी जो निजी समस्याएं हैं, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनका निवारण किसने किया है? तो भाजपा ने किया है। आज भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, बांकीपुर के जो विधायक थे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भेजा। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ऐसे ही नहीं बने हैं, उन्होंने अब काम किया है, उन्होंने दिखाया है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली वो उस दायित्व का निर्वहन करते हुए, वो लोगों के दिल में राज करते हुए, और आज बांकीपुर का एक एक व्यक्ति वो कमल फूल को अपने सीने में दबाए रखा है। और इस बार भी कमल ही खिलेगा। और प्रशांत जी जितना कीचड़ उछालना है वो उछाले, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है ना। तो इसलिए, और अगर उन्हें लगता है, उनको तो एक छोटा कार्यकर्ता, एक मंडल अध्यक्ष भी अगर खड़ा हो जाए तो प्रशांत किशोर के सामने वो सबसे आगे रहेगा। भाजपा के कार्यकर्ता की ये ताकत होती है। तो भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं, और जो जितना भी काम होता है हमारे एक एक कार्यकर्ता खुद करते हैं, वो उनके निगरानी में होता है। हम लोग गली नाला, जल धन योजना और जितनी भी मूलभूत है, हम लोग उज्ज्वला योजना भी देखे। मतलब बांकीपुर विधानसभा में तो खैर आप देखिए, अभी पार्क, इतना सारा पार्क होते हुए भी आज वो पार्क बन रहा है। वहाँ भी राजेंद्र प्रसाद जी का है, वो कितना बड़ा सा पार्क बन रहा है। जैसे ये अब कुछ दिनों में आप देखेंगे कि दिल्ली बॉम्बे को फेल करने वाला है। ये हमारा बांकीपुर विधानसभा, तो खास कर पूरे पटना की मैं बात कर रही हूँ कि पटना आज देखने, मेट्रो आप देख रही हैं, डबल डेकर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब किसकी उपलब्धि है? भाजपा की। और जहाँ तक आपने जिनका नाम लिया है, हम लोग तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। आप ये सोचिए, बरसात
का मौसम में भी आ रहा है, तो कुछ बरसाती मेंढक भी दिखते हैं। तो वैसे ही जब जब चुनाव होता है तब तब ये किशोर जी यहाँ दिखते हैं और वो पैसा कमाते हैं। और पैसा किशोर इसलिए उनको नहीं बोला जाता है क्योंकि आप जाके देखिए उनका आश्रम बन रहा है और लोग डेली पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है और इतना अच्छा आश्रम बन रहा है। आपने जनता के लिए क्या किया? तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें कुछ का कहना है कि वो तो प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं लेना चाहते और इसके साथ ही वह कहते हैं कि प्रशांत किशोर तो चंदा चोर हैं, वो तो सिर्फ पैसे के लिए चुनाव में उतरते हैं और होता उनसे कुछ है नहीं। अब इस पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।